जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है, उसका प्रयास किया है। 2 पेज की चिट्ठी मेजर जनरल साहब ने कहा है कि ये वन रैंक वन पेंशन नहीं है, कोश्यारी रिपोर्ट की वन रैंक पेंशन चाहिए, जैसा कि आपको सामने दिखता है। यदि मैं बात करूं वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा के अनुसार तो अधिकारियों को तो फायदा है, लेकिन हमारे जवानों में भी काफी विसंगति है। 2006 के बाद जिनको एमएससीपी मिल रही है उनका स्लैब अलग है। 2006 से पहले जितने हमारे रिटायरीज हैं उनको 2006 के साथ नहीं मिला गया है, ये बिल्कुल गलत है। आपने ऑनरी नायब सुधार देखा होगा, एमएससीपी नायब सुधार देखा होगा और नायब सुधार देखा होगा। आपने 26 साल का आंकड़ा ले लो, 24 साल का आंकड़ा ले लो, भिन्न भिन्न है उसका। आपने बेसिक पेंशन आपने देखा होगा कि ओआरओपी 2 में उन्होंने क्या कर दिया, एक्स ग्रुप के उन्होंने टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 अलग कर दी, यानी जो 2016 के बाद के वो टेबल नंबर 8 के उत्तराधिकारी हैं उनके हिसाब से मिलेगी। यानी ये पूरी ऐसी खिचड़ी बनाई दोस्तों। और सच बता रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ये दे दिया कि भाई जवानों को आपने देने हैं 1000 रुपए, बांट दो जितने भी जवान हैं, और अधिकारियों को देने हैं 5000 रुपए, बांट दो। बस आपकी रिवर्स कैलकुलेशन इसमें दिख रही है वन रैंक वन पेंशन में, कि आपको 1000 में आपको एक एक पैसा की कहां बंदरबांट करनी है और कहां आपने नियम कानून उसी तरह जो खोपड़ी वाले लोग बैठे, नकारात्मक लोग बैठे, उन्होंने इस तरीके से बनाया कि इसका भट्टा बैठा दिया। और इसी को लेकर एक पहल की गई है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से। 4 मार्च 2024 को यह लेटर लिखा गया है और सभी ऑल पार्टीज को दिया गया है, पार्टी प्रेसिडेंट को दिया गया है। जिस तरह के कांग्रेस खड़ी हुई है, सब लोग इसको खड़े हो जाओ और इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी से ड्राफ्टिंग करो, कोश्यारी रिपोर्ट को लागू करो, तो जवानों को सही न्याय मिलेगा। अभी जो जवानों को मिला है वो जवानों का शोषण किया गया, जवानों के नाम पर वोट मांगा गया, जवानों के नाम पर सत्ता छीनी गई है, और इसका जीता जाता उदाहरण है आपका ये लेटर। ये लेटर बड़ा है, मैं इसकी कुछ मेन चीज पढ़ के आपको सुनाऊंगा। प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, the time of electing a new government at the center is coming near, in which may be scheduled on sometime in March or April 2024. Indian citizen will be using their right to elect suitable government to government of India next 5 years. यानी आप समझ सकते हो कि इलेक्शन आने वाला है, अगले 5 साल के लिए हमने एक गवर्नमेंट इलेक्टेड करनी है। और उन्होंने ऐसा कहा है, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सोल्जर in concentrate mostly even the below the country, namely हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। इनमें इतने स्टेट्स हैं, इनमें इतने एक्स सर्विसमैन हैं, और इसमें कितनी कंस्टिट्यूंसी हैं, कितने हैं, 300 सीटें हैं लोकसभा की। आप इनको सीधे प्रभावित कर सकते हो यदि सैनिक एक हो जाए। क्यों सैनिक एक हो जाए, क्या जरूरत है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल वन रैंक एंड वन पेंशन, ओआरओपी, फुल शब्द लगाया है। You are fully aware the veterans and soldiers are not happy with treatment being meted out to them by the government, the political leader and administrations. Their unhappiness and disappointment with the present system has been raised. Various members of parliament of all parties, including your party in a parliament, various occasions, military veterans are disappointing with the one rank one pension implemented by the government of Defence Forces of India. One rank one pension implemented many anomalies and does not match the definition of OROP. Military veterans very strongly feel that real concept of OROP is the one recommended by कोश्यारी कमेटी in 2011 which as under. उन्होंने कहा है कि इस वन रैंक वन पेंशन से हमारे सारे मिलिट्री वेटरन्स दुखी हैं। हमने आपके मंत्रियों को ज्ञापन दिया, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार ने बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है, इस तरीके से कर रखा है जैसा कि मैंने आपको हेडिंग में बता दिया। ये सच है, सच है, सच है। उन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन implies that uniform pension to be paid the armed forces personnel retiring the same rank with same length of service irrespective of their date of retirement. Any future enhancement of rate of pension automatically passed on the past pension. This implies bridging the gap between the rate of pension of current pension and the past pension, and also future enhancement in the rate of pension is automatically passed to the past pension. कितनी अच्छी बात कही कि इसका मकसद ये था कि जो पुराने पेंशन उनको नए पेंशन के साथ किया जाए, हमेशा बराबरी किया जाए, ताकि लिए ऑटोमेटिक आपका रिवीजन होता रहे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अब उन्होंने द अबोव डेफिनेशन हैज बीन स्टेटेड डिफरेंट पॉलिसी लेटर डॉक्यूमेंट, बहुत सारे उन्होंने लेटरों के हवाला दिए। उन्होंने कौन कौन सी रिपोर्ट, एल नरसिम्हा रेड्डी
रिटायर्ड चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट की, कुसियारी रिपोर्ट की, कैबिनेट सेक्रेटरी रिपोर्ट की, कम से कम अगले उन्होंने देखा है कि इट वाज अमेंडेड ए रीड periodically एंड फिक्स द periodically पीरियड इज 5 year. This meant one rank different pension, one rank many pension or instant policy letter one rank 5 पेंशन. उन्होंने कहा है कि एक रैंक में 5 प्रकार की पेंशन है. ये वन रैंक पेंशन नहीं, वन रैंक 5 पेंशन है. वन रैंक आप अफसर रैंक अफसर पेंशन भी मैं बोल सकता हूं. सीकिंग पार्शली बिटवीन करंट एंड पास्ट पेंशन मैटर प्राइड. उन्होंने इसके बारे में हवाला दिया है बहुत सारा. और मैं कह रहा हूं कि सेम पेंशन फॉर सेम लेंथ फॉर सर्विस फॉर सेम रैंक, कॉल इट मिलिट्री पेंशन सिस्टम टू डिफरेंट फ्रॉम सिविल गवर्नमेंट. यानी इसका एक सिस्टम होना चाहिए, मिलिट्री पेंशन का एक जैसे कहने ना आयोग होना चाहिए, तो उस तरीके से वो अपना इंडिपेंडेंट काम करे और सारी चीज़ों को सुने और रिकमेंडेशन दे सरकार को. ये चुपचाप जाके गोलमोल कर देते हैं, कुछ मिली भगत हो जाती है और उसी का खामियाजा आज हम रोडों पर भुगत रहे हैं. नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस कोर्ट जजमेंट बाय द गवर्नमेंट. बहुत सारे एमएस उन्होंने कहा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर हो, वन रैंक वन पेंशन को लेकर हो, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर हो, कठिनाई को लेकर हो, हार्डशिप को लेकर हो. बहुत सारे एफटी के बहुत सारे ऐसे केसेस है जो गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही. ये आप देख सकते हो. उन्होंने लिखा है एनहेंसमेंट ऑफ पेंशनर्स डिफेंस विडोज इक्वल टू एक्स सर्विसमैन पेंशन. उन्होंने बड़ा जबरदस्त बात कही है कि उन्होंने कहा है कि यदि कोई पेंशनर खत्म हो जाता है तो उसकी पेंशन 30% क्यों कर दी जाती, जबकि पेंशन के खत्म होने के बाद उसकी जो विधवा है उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो पेंशन बिल्कुल कम न की जाए. जो उसको 50% पेंशन मिल रही है वो पेंशन कंटिन्यूस होनी चाहिए. ये एक लॉजिक है. यदि आप समाज में यदि आप रहते हो जिस समाज में, उसकी आवश्यकता को आप नहीं समझ रहे. अंग्रेजी में बहुत सारा लिखा है, इससे पढ़ने से मैं आपको इस चीज मोटी मोटी बात को बता रहा हूं. डिग्रेडेशन ऑफ एंटायर इक्वेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस विद अदर सिविल सर्विस के हिसाब से आप ये देख सकते हो कि उन्होंने ये कहा है एक सिविलियन लगभग 60 साल तक नौकरी करता है, लेकिन वन रैंक पेंशन अर्ली एज वालों के लिए लागू है. उनकी एनहेंस पेंशन आप 20% बढ़ाते हो, वो उनके लिए लागू है जो कि 35 से 40 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं. आप उनका बराबरी उनके हिसाब से रखते हो जो 60 साल तक तो नौकरी करते हैं और 8 घंटे ही नौकरी करते हैं, उनसे भी हमें डिग्रेड किया जा रहा है. ये बड़े शर्म की बात है दोस्तों. जैसा कि हम कह रहे हैं कि 80 साल के बाद 20% बढ़ाने का क्या लॉजिक है. आप 65 साल के बाद 5% क्यों नहीं बढ़ाते, 70 के बाद 10 क्यों नहीं बढ़ाते, 75 के बाद 15 क्यों नहीं बढ़ाते और फिर जाके 80 के बाद 20 क्यों नहीं बढ़ाते. हम भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन हम वो कह रहे हैं कि जहां हमारी जरूरत है, लेकिन आप हमें सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हो. अग्निपथ स्कीम टू बी रिप्लेस द कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस बाय द सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट एर पीरियड ऑफ 2 years एंड टूर ऑफ ड्यूटी. उन्होंने कहा असुड सेकेंड कैरियर ऑफ डिफेंस पर्सनल टिल 60. उन्होंने कहा है कि बंदा जो रिटायर्ड होता है और डीजीआर आपको कितनी नौकरी प्रोवाइड करा रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने सब लेटर लिखा है. दोस्तों उन्होंने लिखा है द Indian ex-servicemen movement delegation would happy to meet the president and other important function of the party inconvenient of the explain important demand of the veteran work out other modalities. Please communicate your standard earliest. और लिखा मेजर जनरल सतवीर साहब एडवाइजर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन. और सबको कॉपी किया है, वो आप देख सकते हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा पार्टी. यानी ये बहुत जबरदस्त पहल है. एक एक चीज ये सत्य है, लेकिन गवर्नमेंट अपना कह रही हमने 1 लाख करोड़ दिया. गवर्नमेंट को थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए. या इन्होंने हमारे जवानों के साथ धोखा किया बैठ के कि उनकी जिम्मेदारी थी क्या टेबल नंबर 8 या टेबल नंबर 7 या फलानी चीज क्या रक्षा मंत्री जी को पता है? नहीं पता. शायद हमारे जनरल साहब को भी नहीं पता होगा, प्रधानमंत्री जी को नहीं पता होगा, वित्त मंत्री को नहीं पता होगा. फिर ये करता कौन है? करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको आदेश दिया जाता है ये 1000 रुपए इनमें बस एक रेवड़ी बांट दो, तो वो फिर फिल्टर लगाते हैं कि कहाँ लगाना है. क्या ये सत्य है? तो जरूर कमेंट्स